दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो ज़ीरोधा का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो 2026 में इसके चार्जेस क्या क्या सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो ज़ीरोधा में आप लोगों ने ज़ीरो ब्रोकरेज तो सुना होगा। तो जब भी आप लोग इक्विटी डिलीवरी यानी कि जब आप लोग लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हो तो वहाँ पर जो ब्रोकरेज लगता है अभी भी ₹0 लगता है। अब यहाँ पर इसकी पूरी कहानी समझेंगे, क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही जीरो ब्रोकरेज है या फिर ट्रेडिंग में भी यहाँ पर कुछ चार्ज लगते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य ब्रोकरेज शुल्क जो यहाँ पर लिया जाता है। तो इक्विटी डिलीवरी में अभी भी ब्रोकरेज शुल्क ₹0 है। इक्विटी इंट्राडे में ₹20 या फिर 0.03% जो भी कम होगा वो लिया जाता है। इक्विटी फ्यूचर में भी ₹20 या फिर 0.03% वो यहाँ पर लिया जाता है। बाकी इक्विटी ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटीज़ में जो यहाँ पे ब्रोकरेज लिया जाता है ₹20 प्रति ऑर्डर यहाँ पर ब्रोकरेज लिया जाता है। अब यहाँ पर ब्रोकरेज की बात तो हो गई, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अकाउंट का जो सेटअप होता है उसके लिए कितना चार्ज यहाँ पे देना होता है। तो जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, ऑनलाइन कर रहे होंगे तो ₹200, ऑफलाइन कर रहे होंगे तो उसके लिए ₹400 देने होते हैं। बाकी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ₹300 प्लस GST होता है। और अगर आपके अकाउंट में जो होल्डिंग है 50,000 से कम है तो ऐसे में आपका जो अकाउंट है BADC में आ जाता है, जहाँ पर आप लोगों का जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन शुल्कों के बारे में जो यहाँ पर सरकारी शुल्क है, यानी कि आप लोगों को उनको यहाँ पर देना ही होता है, जिसमें मेन हो गया आपका STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, आपका सेबी के चार्जेस हो गया, आपके यहाँ पे और एक्सचेंज के जो चार्जेस होते हैं तो यहाँ पर ही सरकारी चार्जेस होते हैं। तो इसमें जो STT चार्ज लगता है तो वो ट्रेड के हिसाब से लगता है। जो सरकारी चार्जेस होते हैं जिसमें STT हो गया, साथ ही साथ सेबी के चार्जेस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, तो हर ब्रोकर यहाँ पे सेम ब्रोकरेज उनको देना होता है। बाकी यहाँ पर STT जो है इक्विटी डिलीवरी में ख़रीद और बिक्री पर ये लगता है, इक्विटी में इंट्राडे में यहाँ पे बिक्री पर लगता है और इक्विटी ऑप्शन में ये बिक्री पर लगता है STT चार्जेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ ध्यान देने वाली जो बातें होती है, कुछ यहाँ पे छिपे हुए खर्च भी होते हैं जिनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे में काफ़ी ब्रोकरेज आप लोगों को देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो छिपे हुए चार्ज होते हैं जिसमें DP चार्ज होता है, तो जब आप लोग अपनी होल्डिंग से शेयर बेचते हो तो प्रति कंपनी ₹13.5 प्लस GST का शुल्क यहाँ पर लगता है। तो ये छिपे हुए चार्जेस होते हैं। बाकी इसमें ऑटो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ भी होता है। अगर कोई यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा है तो आपकी इंट्राडे जो ट्रेडिंग पोजीशन होती है सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से बंद हो जाती है, तो उसमें ₹50 प्लस GST का जुर्माना लगता है। और यहाँ पर कॉल और ट्रेड के जरिए अगर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है तो डीलर के साथ फ़ोन पर ऑर्डर देने के लिए ₹50 प्लस GST का अतिरिक्त शुल्क यहाँ पे लगता है। बाकी अगर कोई नेट बैंकिंग से रुपये जमा कर रहा है तो ₹9 प्लस GST होता है। UPI से अगर कोई यहाँ पर अमाउंट ऐड कर रहा है तो अभी भी ये फ्री रहने वाले हैं। बाकी अगर कोई मार्जिन ले रहा है तो मार्जिन में भी यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पर अंतिम फैसला और जो सलाह आप लोग ले रहेगी, तो अगर आप लोग लंबी अवधि के निवेशक हो तो ऐसे में जो इक्विटी डिलीवरी है तो वहाँ पर ब्रोकरेज बिल्कुल यहाँ पे शून्य रहता है। और अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो या फिर आप लोग करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग से पहले हमेशा अपने शुद्ध लाभ का सटीक अनुमान लगाने के लिए ज़ीरोधा का जो ब्रोकरेज है कैलकुलेटर होता है उसका उपयोग आप लोग कर सकते हो, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बाकी एक सवाल जो ज़रूर रहेगा, तो क्या ज़ीरोधा आपके लिए सबसे सस्ता विकल्प है? आपके इस बारे में क्या रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।